हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने नवपाषाण काल, आपके पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बारे में मैंने ये सारी चीजें बताई थी। तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने वो बताने की आपको कोशिश की थी। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके जो भी कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर किया जाए। ठीक है, तो कुछ जो रिलेटेड, उससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं और वो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके कई बार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है था प्रागैतिहासिक काल चल रहा था, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण के बारे में बात कर ली थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उससे रिलेटेड जो बने हुए हैं उन पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं भारत में मनुष्य संबंधी। तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण, तो मनुष्य के संबंध में सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। तो मनुष्य के बारे में भारत की बात कर रहे हैं अगर हम, तो भारत में मनुष्य के संबंध में सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले की बात करें तो कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है, यानी हमें लिखित विवरण कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। ना हमें प्राप्त होता है, जब हमें प्राप्त ही नहीं होगा तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे, है ना? तो प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमें कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सुनने में भले ही बहुत ही इजी, बहुत आसान लगती हो, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको 2-4 कहानियां बना बना के दे देंगे ना आपके ऑप्शन में, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये मुश्किल लग सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो लिखित विवरण इसमें प्राप्त नहीं होता प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करें। तो ये क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका है और कई दफा पूछने जाने के चांसेस भी हैं। आप पीछे के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको कई जगह पे मिलेगा। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू पशु किसे बनाया? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। गाय दे सकते हैं आपको, बकरी दे सकते हैं, या फिर कुछ और दे सकते हैं, घोड़ा दे सकते हैं, जो भी वो दे सकते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कुत्ता हो जाएगा, है ना? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू पशु किसे बनाया, किसे पाला? तो आपका आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, चलिए बात करते हैं मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग कब किया? तो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किस चीज को बनाया, यानी धातु अगर देखें तो सारी चीजें आपकी कई चीजें होती हैं धातु, जैसे कि आप लोहा जानते हैं, वो धातु है आपका, है ना? कांसा है आपका, वो धातु में आता है। तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, किस धातु का यूज किया। ठीक है, चलिए बात करते हैं मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो आपका आंसर आ जाएगा तांबा। तांबा सबसे पहले प्रयोग किया था, तभी आपका जब नवपाषाण खत्म हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? ताम्र युग शुरू हो रहा होगा, क्योंकि तब जो हथियार थे उसके साथ साथ आप तांबे का, यानी जो धातु का प्रयोग होने लगा था, इसीलिए साथ में कहा जाता है ताम्र युग। ठीक है, लास्ट में जब शुरू होता है। चलिए मनुष्य ने सर्वप्रथम औजार बनाया। तो सर्वप्रथम कौन सा औजार बनाया मनुष्य ने? तो आपका हो जाएगा कुल्हाड़ी। सबसे पहले मनुष्य ने सर्वप्रथम औजार किस चीज को बनाया? तो कुल्हाड़ी औजार बनाया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं, तो मनुष्य जो ज्ञानी मानव हुआ, जिसको जानकारी प्राप्त है या जिसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो गई थी, ज्ञानी मानव किसको कहलाया जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है, कतई घुमाया नहीं जाता। इसको सीधे पूछ लेते हैं कि ज्ञानी मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम फसल की खेती की। तो आपसे पूछा जाता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की। तो आपसे ये क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका है और बन भी सकता है, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। तो आपका पहला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम फसल की खेती की। किस फसल की खेती की, ये आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। मनुष्य की सर्वप्रथम या प्राचीन फसल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? गेहूं और जौ हो जाएगी। ये दोनों ही आपको ऑप्शन में मिलेंगे। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। मनुष्य ने सर्वप्रथम फसल की खेती की, तो गेहूं और जौ हो जाएगा। ठीक है, गेहूं जबकि सर्वप्रथम मानी जाती है।
चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम चावल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम चावल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको याद रखना है कोलडीवा। कोलडीवा उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम चावल प्राप्त हुए, चावल के साक्ष्य की प्राप्त हुए। ठीक है, तो चावल के प्रमाण कहाँ से मिले कि चावल भी उस टाइम हुआ करते थे, तो कैसे पता चला हमें, ये कोलडीवा में एक साक्ष्य मिला जहाँ से हमें पता चला कि उस समय चावल की भी खेती हुआ करती होगी। लेकिन सर्वप्रथम प्राचीन की बात करें तो गेहूं और जौ हो जाएगा। चलिए अगली की बात करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र। तो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र के बारे में ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमें ये बात ध्यान रखना है भीमबेटका। भीमबेटका का नाम याद रखना है। जब भी प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की बात आती है तो भीमबेटका का नाम जरूर ही आता है, क्योंकि भीमबेटका और शैल चित्र उससे आपस में चिपके हुए हैं ना। तो जब भी शैल चित्र की बात आएगी प्रागैतिहासिक काल की, तो भीमबेटका आपको ऑप्शन में जरूर ही देखने को मिलेगा। तो भीमबेटका की गुफाओं कहाँ मौजूद है, तो मध्य प्रदेश में मौजूद है। अच्छा, ये चीज पूछी जाती है प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र हैं, चित्र बने मिले हैं, जब तो हमें पता चला है क्या उस टाइम में लिखाई हुई थी, तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित विवरण नहीं प्राप्त है, यानी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है। फिर भी हमें उस समय के बारे में कुछ चीजें पता चलती है कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता था, और शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था, मनोरंजन कैसे करता था। तो मनोरंजन कैसे करता था, शिकार कर करके मनोरंजन किया करता था, साथ में मिलके वो लोग डांस किया करते थे। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, ये सारी चीजें हमें क्या पता चली हैं, चित्रों से प्राप्त पता चली हैं। क्योंकि उस समय का मनुष्य चित्र बनाता था, कुछ चित्र बनाए हैं उसने, जिसमें कबीले वाले लोग साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, जानवर का शिकार कर रहे हैं, पशु का शिकार कर रहे हैं, और जब उसका शिकार कर लेते हैं तो वो साथ में मिलकर क्या करते हैं, डांस करते हैं, है ना। तो वो खुशी में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो वो नृत्य करते हुए पशु के जो चित्र, नृत्य करते हुए मनुष्य के जो चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल की आपसे सबसे पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या हो जाएगी, आग की खोज हो जाएगी, जो उस समय उसने सब मनुष्य ने कर ली थी, आग की खोज। ठीक है, तो नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो जाएगी, तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है पहिए का आविष्कार। हालांकि नवपाषाण काल में कृषि का भी विकास माना जाता है, कृषि की भी शुरुआत कह सकते हैं कि स्थिर जीवन कहा जाता है। लेकिन अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी उपलब्धि, तो हो जाएगी पहिए का आविष्कार हुआ था उस समय। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली। तो नवपाषाण काल में स्थायी, मैंने आपको पहले ही बताया कि नवपाषाण काल में जब मनुष्य आता है, पूरा पाषाण काल में क्या होता है, जीवन कैसा होता है, आय स्थिर होता है, और मनुष्य कैसे होते हैं, खाना बदोश होते हैं। एक समय एक जगह से दूसरी जगह खाने का संग्रह करने के लिए जगह पर जाते हैं, जगह पे जगह बदलते रहते हैं, जहाँ जानवर जाते हैं वहीं उसके मनुष्य उसके पीछे पीछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी स्थिर। जबकि नवपाषाण काल में जब हमारा समय बीतेगा, पूरा पाषाण काल से फिर मध्य पाषाण काल में आएंगे, फिर नवपाषाण काल में आएंगे। तो जब नवपाषाण काल में आते हैं तो मनुष्य का जीवन में क्या होता है, सुधार होने लगता है, यानी जीवन उसका कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्योंकि हर चीज वक्त के साथ में क्या हो जाता है, चीजों में विकास होने लगता है, सुधार होने लगता है। तो जब मनुष्य नवपाषाण काल में आता है तो उसका जीवन में एक ठहराव आता है, यानी स्थिरता आती है। और स्थिरता की वजह क्या है, या विकास का किस वजह से हुआ है, तो कृषि के विकास की वजह से क्या हुआ है नवपाषाण काल के जीवन में। तो नवपाषाण काल में स्थायी जीवन का विकास कैसे आया, किस वजह से आया, तो कृषि के विकास की वजह से आया। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो सारी चीजें आपके एक बार में क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके इतिहास समझ में नहीं आता है, और इतिहास आप पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आता, पढ़ते रहते हैं, सब दिमाग से निकल जाता है, सारी चीजें ऐसी चीजें अगर साथ में हो रही है, तो आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जो मैंने पढ़ाई है पहले। तो आपने अगर स्टार्टिंग करी है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की, तो आप जानते ही हैं कि इतिहास का क्वेश्चन भी आता है आपका। तो उन चीजों को आप पढ़ लीजिए। एक लाइन से मैंने सीरीज से पढ़ाया है, आपको शुरू से इतिहास को लेकर पढ़ाया है, तो वहां से आप लाइन से सारी सीरीज देख लीजिए, आपकी सारी चीजें इतिहास की समझ में आने लगेंगी। और साथ ही साथ आपका प्राचीन भारत का जो विकास है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, वो चीजें आपके समझ में आने लगेंगी, और वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, आपका कंप्लीट होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब सादा दिन बात करते हैं। नवपाषाण काल में स्थायी जीवन का विकास आप जानते हैं कृषि के विकास से हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण देखें तो कृषि करने का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है,
तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से 2 मिनट में हम इसका क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या चीजें पढ़ी थी, कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उस वाली वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें मैंने इतिहास को कितने भागों में बताया था, तो 3 भागों में बताया था कि 3 भागों में बटाया। ठीक है, 3 भागों में आपका कैसे था, एक तो प्रागैतिहासिक काल था जिसमें क्या था, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। उसके बाद क्या हो गया था, आद्य ऐतिहासिक काल आपका क्या हो गया था, उसमें क्या था, तो उसमें आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त होते थे, लेकिन वो मनुष्य के द्वारा अभी पढ़े नहीं जा सके हैं। जो उपलब्ध है हमारे पास साक्ष्य, वो अभी पढ़े नहीं जा सके हैं, उनकी लिखाई या उनकी लिपि वो पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या था, तो वो था जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और उन लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है, उसकी बेस पे हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें उदाहरण हमने देखा था, प्राचीन भारत हो गया आपका, वैदिक समाज से शुरुआत हो गई थी, वैदिक सभ्यता आपकी हो गई थी, तो उसमें आ गई थी। जबकि सिंधु सभ्यता वाला किसमें मिला था आपको, आद्य ऐतिहासिक काल में, है ना। चलिए बात करते हैं, तो हमने कहा इसका रिवीजन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करी थी, तो सबसे पहले मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त हुआ है। अगला हमारा कोई लिखित विवरण यहाँ से प्राप्त नहीं होता, तो ये बात आपको क्लियर तरीके से ध्यान रखना है कि कोई भी लिखित विवरण नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला आपने पढ़ा था, मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको पालतू पशु बनाया, तो किसको बनाया था, कुत्ते को बनाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो किस धातु का प्रयोग किया है, आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, मनुष्य ने सर्वप्रथम औजार कौन सा बनाया था, तो कौन सा बनाया, तो कुल्हाड़ी बनाया। ठीक है, ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप देखते हैं मनुष्य ने सर्वप्रथम फसल की खेती की, तो कौन सी फसल का सर्वप्रथम शुरुआत की, तो गेहूं और जौ हो जाएगा। सर्वप्रथम सबसे प्राचीन की बात करें तो गेहूं इनमें से हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम चावल के प्रमाण पत्र हमें प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो हमें कोरडीवा उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र कहाँ मिले हैं, तो आपको मैंने बताया भीमबेटका का नाम जरूर ही मिलेगा, भीमबेटका का मिलता है, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। पूरा पाषाण की सबसे बड़ी उपलब्धि आप जानते ही हैं, आग की खोज है। जबकि नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी हो जाएगी, तो पहिए का आविष्कार हो जाएगा। नव पाषाण काल में स्थायी जीवन का होने का कारण क्या हो गया था, आपका कृषि का विकास हो चुका था, इस वजह से उनके जीवन में स्थिरता आ गई थी। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि करने का उदाहरण तो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मेरा चैनल नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।